Hello students, today we will discuss the topics absorption and emission rates in semiconductor lasers. Okay, so the rate of absorption of a photon of frequency nu would depend on the following factors. So first factor क्या है जिसमें कि rate of absorption of a photon of frequency nu depend करेगा. फर्स्ट जो फैक्टर है that is the probability. And second is the joint density of states. जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है. सो द फर्स्ट फैक्टर है प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द वैलेंस बैंड एट एन एनर्जी वैल्यू ईवन जिससे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ईवन जो है, ईवन का फॉर्मूला क्या है, ई वी माइनस एम आर अपॉन एम वी एच न्यू माइनस ई जी. ओके, सो द प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द वैलेंस बैंड किस वैल्यू पे, किस एनर्जी वैल्यू पे, ईवन एनर्जी वैल्यू पे. ठीक है. एंड अ वैकेंट एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड एट एन एनर्जी वैल्यू E2 which is given by this equation. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. सो E2 इज इक्वल टू ई सी प्लस एम आर अपॉन एम सी एच न्यू माइनस ई जी. सो ये जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्ट करने की वैलेंस बैंड में और एंड वैकेंट एनर्जी स्टेट यानी कि कंडक्शन इन दी कंडक्शन बैंड. ठीक है. कंडक्शन बैंड के वैकेंट एनर्जी स्टेट में लाई करने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन पे हमारा जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है फोटोन का, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है. ठीक है. दूसरा फैक्टर जो है वो है आपका जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. सो द जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस यानी E2 माइनस E1 इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगा और या फिर इक्विवेलेंटली एट द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी न्यू या फिर न्यू फ्रिक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होंगे उस पर एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है फोटोन का वो डिपेंड करेगा. ओके, so let us assume that an electron with an energy E1 का एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में लाई कर रहा है और फोटोन को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. एंड इट गेट्स एक्साइटेड टू अ वैकेंट स्टेट विद एन एनर्जी E2 equals to E1 plus h nu which is lying in the conduction band. So probability that an electron is available at an energy E1 in the valence band. Probability that an electron is available at an energy E1 in the valence band is obtained by replacing E by E1 in this equation. अगर हम इस इक्वेशन में E को E1 से रिप्लेस कर दें तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इवन स्टेट वाली एनर्जी में रहने की. ठीक है. वैलेंस बैंड में. ओके, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा अगर हम इस इक्वेशन में E को जो है रिप्लेस कर दें E1 से. सो रिप्लेस कर देंगे हम तो E की जगह E1 हो जाएगा. सो एफ वी E1 इक्वल्स टू 1 अपॉन E एक्सपोनेंशियल E1 माइनस E एफ वी अपॉन के बी टी प्लस 1. सो the probability that an electron is available at an energy E1 in the valence band is obtained by putting E equals to E1 in this equation. Okay, so the probability that a vacant state with energy E2 exists in the conduction band, it can be obtained from the below equation. इस इक्वेशन से इसको हम निकाल सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट अ वैकेंट स्टेट विद एनर्जी E2 एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड. ओके, सो ये हम एफ सी ई जो है हमें पता है कि एफ सी ई इज
the probability that an electron with energy E is available in the conduction band. So the probability that the energy state is not occupied is simply given by 1 माइनस एफ सी ई. ठीक है, ये तो है आपकी एफ सी ई, प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी ई इज अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड. तो प्रोबेबिलिटी दैट द एनर्जी स्टेट इज नॉट ऑक्यूपाइड कैसे निकालेंगे हम? 1 माइनस एफ सी ई. ओके, तो 1 माइनस एफ सी ई, इसलिए हम कह सकते हैं कि the probability that a vacant state of energy E2 is available in the conduction band. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कहते हैं कि एनर्जी स्टेट इज नॉट ऑक्यूपाइड, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट अ वैकेंट स्टेट ऑफ एनर्जी E2 इज अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय 1 माइनस एफ सी E2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्सपोनेंशियल E2 माइनस ई एफ सी अपॉन के बी टी equals to this 1 अपॉन इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E2 माइनस ई एफ सी बाई के बी टी एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस दिस टर्म पूरा. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये रह जाएगा आपका केवल क्या, ये वाला टर्म रह जाएगा. तो ये वाला टर्म जब आप नीचे ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस ई एफ सी अपॉन के बी टी प्लस 1. ठीक है, हेंस दी probability of absorption which is equal to the probability that an electron of energy E1 is available in the valence band. ठीक है, अब हमें probability of absorption निकालना है जो कि किसके इक्वल है? वो उस probability के इक्वल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी E1 का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में अवेलेबल हो. तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं एफ ए न्यू इक्वल्स टू एफ बी E1 1 माइनस एफ सी E2. ठीक है, तो ये इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस एफ सी E2 के. अभी हमने कैलकुलेट करी है ये वाली वैल्यू. ठीक है, और एफ बी E1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी E1 1 माइनस एफ सी E2. Similarly, the emission of a photon of energy h nu. अब emission of a photon of energy h nu वो किस पे डिपेंड करेगा? That depends on the availability of an electron of energy E2. Okay, E2 एनर्जी E2 पे, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी E2 पे क्या करेगा? ये अवेलेबल, ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी E2 का ये अवेलेबल है कि नहीं, तो उस पर जो है इमिशन ऑफ फोटोन जो है वो डिपेंड करेगा. ठीक है, सो एनर्जी E2 जो कंडक्शन बैंड में है एंड साइमल्टेनियसली अ वैकेंट स्टेट ऑफ एनर्जी E1 यानी कि होल, दैट इज E1 इक्वल्स टू E2 माइनस एच न्यू इन दी वैलेंस बैंड. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन जो होगी, एमिशन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? एफ ई न्यू इक्वल्स टू एफ सी E2 इंटू 1 माइनस एफ वी E1. सो दिस इज इक्वेशन 6. सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है कैसे निकालेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Let us consider the propagation of light wave of frequency nu through the semiconductor. हम मान लेते हैं कि एक लाइट वेव है जिसका कि प्रोपोगेशन फ्रीक्वेंसी न्यू की एक लाइट वेव है जिसका कि प्रोपोगेशन हो रहा है एक सेमीकंडक्टर के थ्रू. ओके, और हम ये मान लेते हैं कि फाई न्यू जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो है फोटोन फ्लक्स है. फाई न्यू इज द फोटोन
फ्लक्स, ठीक है। और फोटोन फ्लक्स क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसकी परपेंडिकुलर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द फाइन यानी कि फोटोन फ्लक्स। ओके, so these photons will induce the absorptions from the valence band। ये फोटोन क्या करेंगे, दे विल इंड्यूस एब्जॉर्प्शंस, ये इंड्यूस करने के लिए प्रेरित करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टिमुलेट इमिशंस, और ये ऑल्सो और ये जो है क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन को भी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा उसको भी जो है उसकी एग्जिस्टेंस भी जो है वो इन फोटॉन्स की वजह से होगी, ठीक है। ये जो फोटॉन्स हैं, जो फोटोन फ्लक्स जिसको हम कह रहे हैं, ओके। सो the transitions, as we know, the transitions involving photons between the conduction band and valence band जो है इनके बीच में जो ट्रांजिशंस हैं, तो जो ट्रांजिशन जो है वो जिन फोटॉन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, they take place primarily between the electron levels that have the same value of k। जो सेम वैल्यू ऑफ k जिन लेवल्स के होंगे उनमें ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। सो द पेयर ऑफ लेवल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ k। ओके, सो ड्यू टू इनहेरेंट broadening of a group of levels with almost the same k value will be taking part in the transitions, ठीक है। क्योंकि इनहेरेंट ब्रॉडनिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स का ग्रुप है ऑलमोस्ट जिनकी की के वैल्यू सेम है, दे विल टेक पार्ट इन द ट्रांजिशन। वो जो है ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। दिस स्मॉल रेंज ऑफ के वैल्यूज़, जो के वैल्यूज़ की स्मॉल रेंज है, it will be taking part in the transition। So this small range of k values would correspond to a small range of energy values। ये जो small k values हैं वो small energy values के corresponding हैं, small energy values के corresponding जो ये k values हैं वो हैं, ओके। और जो कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में है। नाउ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द photons would be proportional to, किस के प्रोपोर्शनल होगा, जो ये फोटोन फ्लक्स है, जो हमने फोटोन फ्लक्स में देखा। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा फोटॉन्स का वो किस के प्रोपोर्शनल होगा। सबसे फर्स्ट जो है एक तो होगा फोटोन फ्लक्स के, ठीक है। दूसरा किसके प्रोपोर्शनल होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस बैंड एट एनर्जी E1 and a vacant site in the conduction band with energy E2। Okay, so probability of finding an electron in valence band and energy E1, ठीक है, यानी कि Fe1 and a vacant site in the conduction band with energy E2, Fe2, ठीक है। एंड C जो है किस पे डिपेंड करेगा, थर्ड फैक्टर, जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पेयर ऑफ लेवल्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स का ग्रुप बता रहे हैं हम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी, वो क्या करेगा, उस पे जो है वो तीसरा फैक्टर है हमारा जिस पे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है डिपेंड करता है। तो इन तीनों पे जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि RA d nu dash is equal to BC phi nu P nu dash
एफ बी ई वन एंड अंदर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एफ सी ई टू डी न्यू डैश। ओके, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दिस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फोटोन फ्लक्स फाई न्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एट एनर्जी E1, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। एंड अ वेकेंट साइट इन द कंडक्शन बैंड विद एनर्जी E2 दैट इज़ 1 माइनस एफ सी E2। ठीक है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। और जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यानी कि ये पी न्यू डैश, इन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो इन पे डिपेंड कर रहा है ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि इन सब के जो है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट इसमें लगा देंगे, तो दैट कांस्टेंट इज BVC। ओके, so this BVC is the proportionality constant. Okay, and the range of frequency d nu dash जो है वो क्या है, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, रेंज ऑफ frequency d nu dash, and it is included to account for the fact that a small range of energy states around the k values would take part in the absorption process. Similarly, जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है वो क्या होगा, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन RE से इसको हम शो कर रहे हैं। सो RE डी न्यू डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर भी BCV जो है वो क्या होगा, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। सो BCV इंटू फाई न्यू पी न्यू डैश FCE2 एंड 1 माइनस FBE1। यहाँ पर जो है वो ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में स्टिमुलेटेड एमिशन जो होगा वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब प्रोबेबिलिटी, जो बाकी तो सब वही रहेगा, फाई न्यू पी न्यू डैश तो वही रहेगा, बट यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर है यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड एट एनर्जी E2। ठीक, और दूसरा फैक्टर इसी में क्या है, एंड अ वैकेंट साइट इन दी किस बैंड, वैलेंस बैंड विद एनर्जी E1। ठीक है, तो इन पे डिपेंड करेगा ये। यहाँ पर ये फैक्टर जो है अलग है थोड़ा सा, बाकी सारे फैक्टर वही हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी यहाँ पर, क्योंकि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में हो रहा है ट्रांजिशन, इसलिए BCV होगा यहाँ पर, या BVC था क्योंकि यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो है ट्रांजिशन हो रहा है, BVC। ठीक है, सो similar to the case of atomic systems where we found that atomic system में भी हम पढ़ते हैं B12 equals to B21, the constant of proportionality determining the absorption and stimulated emission, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं BVC इज इक्वल टू BCV। तो ये दोनों एक ही हैं। ओके, ये दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो हम देखेंगे इसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन इन सेमीकंडक्टर लेजर्स। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, यूजिंग इक्वेशन 7 and 8, अब हम ये देखेंगे कि इसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है सेमीकंडक्टर लेजर्स में। ओके, सो फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशंस the rate of stimulated emission to exceed the rate of absorption. This is the requirement कि rate of stimulated emission जो है वो rate of absorption से exceed करें। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से यानी इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से हम देख सकते हैं, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से कि FCE2 इंटू 1 माइनस FBE1। ठीक है, इक्वेशन जो आपकी 8 है इसमें देखेंगे आप, ये वाला जो ये वाला जो पार्ट है FCE2 इंटू 1 माइनस FBE1। ओके,
सो दिस इज द स्टिमुलेटेड इमिशन का जो रेट है ये इस पे डिपेंड कर रहा है सीधे सीधे। तो ये चीज़ें तो इसमें कॉमन है, ये और ये टर्म तो कॉमन है। ये टर्म्स जो है इसमें वो डिफरेंट है इन दोनों इक्वेशन में, 7th और 8th इक्वेशन में, ठीक है। ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन में। तो इन दोनों इक्वेशन में एफ सी ई टू वन माइनस एफ वी ई वन, अगर मैं इस वाले फैक्टर को इस फैक्टर से बढ़ा दूँ, यानी कि एफ सी ई टू इंटू वन माइनस एफ वी ई वन, ये वाला फैक्टर है जो ये फैक्टर जो है वो इस वाले फैक्टर से अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, सॉरी ये ग्रेटर देन हो जाए ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से, ठीक है। तो तब जो है हमें लाइट एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। ओके, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन की जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर लाइट एम्प्लीफिकेशन विल टेक प्लेस इफ़ दिस एफ सी ई टू माइनस एफ वी ई वन इज़ ग्रेटर दैन एफ वी ई वन इंटू वन माइनस एफ सी ई टू, यानी कि ये वाली प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन से क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ रेट ऑफ इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन की जो ये प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की इस प्रोबेबिलिटी वाले फैक्टर से ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे इन एक्सप्रेशंस को, एफ सी ई टू एंड एफ बी ई वन के एक्सप्रेशंस को हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ओके, सो सब्सटीट्यूटिंग दिस एफ सी ई टू एंड एफ बी ई वन, वी गेट ई एफ सी माइनस ई एफ बी इज ग्रेटर दैन ई टू माइनस ई वन इक्वल्स टू एच न्यू, यानी कि ई एफ सी माइनस ई एफ बी की वैल्यू जो है वो एच न्यू से जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए इसी, ठीक है। तो दिस कंडीशन implies this equation 10, this condition implies that for optical amplification by the semiconductor, the energy difference between the quasi Fermi levels in the conduction band and the valence band must be larger than the energy of the photon, ठीक है। कि एनर्जी डिफरेंस जो है क्वासी फर्मी लेवल्स कंडक्शन बैंड के और वैलेंस बैंड की, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो जो डिफरेंस है वो दैट मस्ट बी लार्जर देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट इज एच न्यू। एच न्यू से जो है वो बड़ा होना चाहिए इनका डिफरेंस, क्वासी फर्मी लेवल्स का जो डिफरेंस। ओके, सो द पोजिशंस ऑफ द क्वासी फर्मी लेवल्स in the conduction band and the valence band depend on the quasi-equilibrium population of electrons and holes in the conduction band, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है क्वासी फर्मी लेवल्स की कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, जो क्वासी फर्मी लेवल्स हैं इनकी जो पोजीशन है दैट डिपेंड्स ऑन द क्वासी इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन। जो क्वासी इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की, क्वासी इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन जैसे हम पॉपुलेशन पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पर जो क्वासी इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन है, क्वासी दैट इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है। तो इस जो अनस्टेबल पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की, उस पर डिपेंड करता है आपके क्वासी फर्मी लेवल्स जो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के हैं। ओके, सो दिस in turn would depend on the creation of electron and hole population। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पॉपुलेशन पे जो है वो डिपेंड करता है। ओके, सो इन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड बाय मीन्स ऑफ मैकेनिज्म like an external current source or an external illumination। So the condition is given by the equation equation 10, ठीक है। इस इक्वेशन ये कंडीशन जो है इस इक्वेशन को बता, ये इक्वेशन जो है इस कंडीशन को बताती है। सो दिस कंडीशन which is given by equation 10 can be understood graphically by considering the case at t is equal to 0 Kelvin पे। Okay, so if we assume that electrons are injected from the valence band into the conduction band, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इंजेक्टेड हुए हैं, देन क्योंकि हम t इक्वल्स टू 0 केल्विन मान रहे हैं टेम्परेचर, तो एनर्जी स्टेट्स जो होंगी EC टू EFC will be filled in the conduction band and similarly the energy from states
from EV to EFV will be empty. ठीक है. Now consider a photon with an energy lying between EG and, अगर हम एक ऐसे फोटोन को कंसिडर कर लें जिसकी की एनर्जी जो है वो EG एंड EFC माइनस EFV इनके बीच में कहीं लाई करती हो, इस एनर्जी और इस एनर्जी डिफरेंस के बीच में कहीं लाई करती हो, और वो फोटोन जो है वो इंसिडेंट हो रहा है. तो ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conduction band and valence band, there would be no electron in the valence band that would be capable of absorbing the photon. So valence band में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होगा जो कि फोटोन को एब्जॉर्ब करने के लिए केपेबल हो. ठीक है. लेकिन कंडक्शन बैंड में, while conduction electrons in conduction band can be stimulated to make a transition to the valence band, जबकि कंडक्शन बैंड में जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि जिनको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं और उससे जो है ट्रांजिशन हो जाएगा वैलेंस बैंड में. ओके. सो एंड विद अ कंसिक्वेंट स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस लीडिंग टू एम्पलीफिकेशन, और जैसे ही जो है स्टिमुलेटेड एमिशन होगा वैसे ही जो है ये लीड करेगा किसको, एम्पलीफिकेशन को. ठीक है. सो इन दिस एग्जाम्पल photons with frequency lying between Eg upon h and EFC minus EFV upon h will undergo the amplification. ठीक है. तो जो फोटोन है जिसकी की फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी और इस फ्रिक्वेंसी डिफरेंस के बीच में जो है लाई करती है, वो एम्पलीफिकेशन के लिए जो है वो फोटॉन्स आगे जाएंगे. वाइल फोटॉन्स विद फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दैन दिस, अगर फोटोन की फ्रिक्वेंसी जो है वो EFC माइनस EFV अपॉन h इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा हो गई अगर फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक है. तो जो फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रिक्वेंसी जो अभी हमने बताया EG अपॉन h और EFC माइनस EFV अपॉन h, इस डिफरेंस के बीच में लाई करेगी जिस फोटोन की एनर्जी या फ्रिक्वेंसी, वो तो स्टिमुलेटेड एमिशन वो जो है एम्पलीफिकेशन के लिए जाएंगे, एंड जो फोटॉन्स जिनकी की फ्रिक्वेंसी इस एनर्जी डिफरेंस इस फ्रिक्वेंसी से जो है ज़्यादा है वो एब्जॉर्प्शन के लिए जाएंगे. ओके. सो जो फ्रिक्वेंसी EG अपॉन h है, अगर हम ये देखें कि EG अपॉन h इससे कोई कम फ्रिक्वेंसी भी होगी तो उन फोटॉन्स का क्या होगा. ओके. सो इन फोटॉन्स का जो है जो कंडीशन है हम इसको रिकॉल कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है इन केस ऑफ एटॉमिक सिस्टम वो क्या होता है, RA इक्वल्स टू सिग्मा ए फाई न्यू N1. अब ये सिग्मा ए जो है वो क्या है, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन. सो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो होता है आपका वो कितना होता है, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन. अच्छा, ये N1 जो है वो क्या है आपको पता है, N1 इज़ द डेंसिटी ऑफ atoms in the lower energy state, and phi nu is the photon flux, and then sigma a is the absorption cross section, and this absorption cross section is given by this formula, c square upon 8 pi n naught square nu square tsp g nu. ओके. सो ये n naught जो है वो क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, and tsp is the spontaneous lifetime of the upper level, and g nu जो है वो this is the line shape function. For a given pair of non-degenerate energy levels, the absorption cross section sigma a and the emission cross section sigma e are equal. Sigma a and sigma e, this is the emission cross section. ये दोनों जो हैं वो equal होते हैं non-degenerate energy levels के लिए. Okay. So in case of the semiconductors, the quantity n1, the quantity जो n1 है, it is replaced by the product of the joint density of states. तो ये जो क्वांटिटी n1 है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एंड साइमल्टेनियसली वैकेंट स्टेट इन द कंडक्शन बैंड विद एप्रोप्रिएट एनर्जी. सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी BVC जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, c² अपॉन 8 पाई n naught स्क्वायर न्यू स्क्वायर टॉ r
ठीक है। अब यहाँ पे टॉ आर आ गया है इंटू जी न्यू। ओके, सो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम जो है इस केस में एटॉमिक सिस्टम की जो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है वो रिप्लेस हो गई है टॉ आर से, द रेडिएटिव रिकम्बिनेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन सेवन जो थी हमारे पास वो अब क्या हो गई है, दिस, वो अब ये हो गई है इक्वेशन सेवन दिस, क्योंकि हमने जो है वो n1 को जो है रिप्लेस कर दिया किससे, दिस पी न्यू डैश इंटू दिस वाले, ये टर्म जो है ये n1 जो है इससे, इस n1 जो है इससे रिप्लेस हो गया। एंड टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या कर दें इसको, हम इंटीग्रेट कर दें, तो आर टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा आर ए डी न्यू डैश को इंटीग्रेट कर दें अगर, ओके, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जी न्यू डैश जो होगा वो होगा डेल्टा न्यू डैश माइनस न्यू, so we can obtain RAB equals to rate of absorption equals to this into this, ठीक है। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ड्यू टू द इंसिडेंट फोटोन वो कितना होगा, so this rate of absorption, this equation gives the total rate of absorption of photons incident at frequency nu and flux phi nu, ठीक है। E2 एंड E1 जो है वो सबसे पहले जो इसी लेक्चर में सबसे पहले E2 और E1 की जो हमने फॉर्मूला लिखा है वहाँ से गिवन है, ठीक है। एंड E2 माइनस E1 भी हमें पता है कितना है, h न्यू। ओके, सो सिमिलरली रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन RST equals to C square upon 8 pi and naught square nu square tau R into phi nu P nu FC E2 1 minus FV E1, okay, so the rate of spontaneous emission कितना होगा, rate of spontaneous emission depends only on the density of states and the occupation probability, density of states पे करती है ये depend and occupation probability, so that an electron exists in the conduction band and a hole exists at the required energy in the valence band, so rate of spontaneous emission जो होगा वो होगा RSP equals to 1 upon tau R P nu FC E2 1 minus FV E1, ओके, सो ये सब था आपका जो लाइट एम्प्लीफिकेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन रेट्स एंड लाइट एम्प्लीफिकेशन इन दी सेमीकंडक्टर लेजर्स। ओके, नेक्स्ट जो है हम इसमें गेन कोफिशिएंट्स और फिर इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन होल पॉपुलेशन एंड क्वासी फर्मी लेवल्स, देन गेन इन a फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, ठीक है, देन लेज़र ऑसिलेशन, देन कुछ जो हेट्रोस्ट्रक्चर लेज़र्स हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देन आपका जो सेमीकंडक्टर लेज़र्स है ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू।